मैं शनिदेव तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आज आया हूँ। मेरी बातों को सुनकर अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत दर्द में है और मैं तुम्हें इस दर्द से बाहर निकालने का मार्ग बताने जा रहा हूँ। तुम रोज़ मुझे याद करके मुझसे न्याय मांगते हो, किंतु जब तक तुम्हें स्वयं के भीतर वह चीज़ें नहीं दिखेंगी जो आवश्यक हैं, तब तक तुम्हें न्याय की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तुम अपने दुखों से इतने परेशान हो चुके हो कि अब तुम स्वयं के जीवन को किसी दिशा में नहीं ले जाना चाहते। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन तुम्हारा स्वयं का है, कर्म तुम्हारे स्वयं के हैं, तो दुख भी तुम्हारे ही होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने जीवन में बुरी संगति को छोड़ना होगा, जहाँ पर तुम फंसकर यहाँ तक पहुँच चुके हो, और बुरी संगति का अंत करते ही स्वयं तुम्हारा जीवन फिर से ठीक होने लगेगा। यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इच्छा है तो तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है, किंतु उस इच्छा को जागृत करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में अपने दिनचर्या को बदलना होगा और स्वयं के अंदर छोटे छोटे बदलाव शुरू करने होंगे। यह याद रखना कि यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो वह कर्म एक ना एक दिन पलटकर वापस आएगा और तुम्हारे साथ भी उतना ही बुरा होगा जितना बुरा तुम उसके साथ करोगे। इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले बहुत बार सोच विचार करना, क्योंकि तुम्हारे कर्म एक दिन लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कर्मों का जाल बिछाना पड़ता है, और जो कर्म जैसे होते हैं वैसा फल होता है। यदि तुम कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें अपना कार्य भी बड़ा करना होगा, और यदि तुम कुछ बड़ा नहीं करना चाहते तो जैसे तुम आज तक हो वैसे ही आगे भी रहोगे। अब यह फैसला तुम्हारा स्वयं का है कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं। यही तुम्हारा कर्म बनेगा। तुम जैसे कार्य करते हो वैसे तुम्हारे कर्म बनते हैं, और जैसे तुम्हारे कर्म बनते हैं वैसे तुम्हें फल मिलता है। अच्छे कर्म अच्छे फल देता है, बुरे कर्म बुरे फल देता है। जैसे यदि आम का पेड़ लगाओगे तो आम के फल मिलेंगे, और यदि बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। इसलिए जैसा कर्म वैसा फल। अपनी बुद्धि और अपनी वाणी, इन दो चीज़ों पर यदि तुमने नियंत्रण कर लिया तो तुम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। यह दो चीज़ें ही
इंसान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है और जिसे इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करना आ गया वह कुछ भी कर सकता है। अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए कभी भी गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आप अपने मेहनत से धन कमाएं, गलत रास्ते पर जाकर धन ना कमाएं। कभी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वह क्रोध करता है तो वह भूल जाता है कि वह क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। आप अपने जीवन में झूठ, लालच, हिंसा यह सब अपने जीवन में ना अपनाएं। अपने जीवन को कामयाब बनाना है तो इन सब से दूर रहें। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में दुख हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, यह सच्चाई जीवन में जब दुख आते हैं तो हमें पता चल जाती है। कभी कभी हमें जीवन में कुछ चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आज अपना आप समय अच्छे कार्यों में लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो आपको आने वाले जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। आप जीवन में चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन आपके संस्कार हमेशा आपके साथ होने चाहिए। आप हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, सभी के साथ मीठा बोलें, प्यार से रहें। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। जिसने दुखों से लड़ना सीख लिया वह अपने जीवन को संवार लेता है। और जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से काफ़ी दुख तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं और अब तुम अपनी आत्मशक्ति खो बैठे हो, लेकिन ऐसा मत करो। एक बात याद रखना, आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करें, अपनी बुद्धि से और धैर्य से उस कार्य को करना चाहिए। जो भी कार्य करे उसमें अपने से बड़ों की सहमति ज़रूर लें और उस कार्य को सच्चे दिल से पूरा करें। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में अच्छे मित्र बनाएं, अच्छी संगति में रहें, ताकि आपके आने वाला जीवन और आज
दोनों अच्छे बन जाएं। आपको अपनी बुद्धि से, धैर्य से हमेशा जीवन में सही निर्णय लेना है और उन निर्णय को लेकर उचित प्रकार के कार्य करने हैं ताकि आपका जीवन हमेशा उज्जवल बना रहे। जो जैसी संगति में रहता है उसके विचार भी अच्छे बन जाते हैं, इसलिए जीवन में अच्छे मित्र बनाएं। जीवन में चाहे कितनी परेशानियां हैं, चिंता करने से कोई समस्या का हल नहीं निकल सकता है, इसलिए सब उसे शांति से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए समस्याओं का हल निकालें। अब मुझे अपने धाम वापस जाना होगा, किंतु तुम यह याद रखना, यह गुण जो मैंने तुम्हें बताया है, यह तुम्हारे दुखों का अंत कर देगा। अपने अंदर अच्छाई का विकास करो, सब स्वयं ठीक होने लगेगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है तुम्हें।